है। मुझे तूने भगवन बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। जीने के काबिल किया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तूने जीने के काबिल किया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। किया कुछ नहीं है, शर्मसार हूँ मैं, तेरी रहमतों की तलबगार हूँ मैं। किया कुछ नहीं है, शर्मसार हूँ मैं, तेरी रहमतों की तलबगार हूँ मैं। दिया कुछ नहीं, बस लिया ही लिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। दिया कुछ नहीं, बस लिया ही लिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। इशारा न होता तो दुनिया में मेरा गुजारा न होता। तेरी रहमतों का इशारा न होता तो दुनिया में मेरा गुजारा जो तेरा हो गया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। उसे क्या कमी जो तेरा हो गया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तूने दाता बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया
शुरू आज का काम प्रभु।
जो बात बदल देंगे, जो बुरी जज्बात बदल देंगे, हम वक्त बदल देंगे, जज्बात बदल देंगे। मंजूर नहीं थकना, मंजूर नहीं रुकना, मंजूर नहीं थकना, मंजूर नहीं रुकना, मंजूर नहीं हमको हालातों से लड़ना, मंजूर नहीं हमको हालातों से लड़ना। दिन रात पसीने से, दिन रात पसीने से हालात बदल देंगे, हम वक्त बदल देंगे, जज्बात बदल देंगे, जो बुरी लगी दिल को हर बात बदल देंगे, हम वक्त को नतमस्तक कर वर लेकर जाएंगे, सबको नतमस्तक कर वर लेकर जाएंगे। ठोकर दाताओं की, ठोकर दाताओं की औकात बदल देंगे, हम वक्त बदल देंगे, जज्बात बदल देंगे, जो बुरी लगी दिल को हर बात बदल देंगे, हम वक्त बदल देंगे, जज्बात बदल देंगे। जी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। आई होप मेरी वॉइस क्लियर होगी आपको। वॉइस क्लियर है? ओके जी, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग एवरीवन, है ना। और आज बड़ा जबरदस्त टॉपिक होने वाला है और बहुत ही प्यारा और मेरा फेवरेट है ना, और वो है हैप्पीनेस इनसाइड यू, है ना। फटाफट से जिनको आप इस सेशन में ज्वाइन करवाना चाहते हैं, अगर वो नहीं उठे हैं तो उनको आप उठा लें और फटाफट से उनको ज्वाइन करवा दें, है ना। और कितने लोग हैं जो वेलनेस कोचेज हैं और कंज्यूमर है एक अच्छी कम्युनिटी का जिसके पास एनर्जी ड्रिंक है? कितने लोग हैं? ओके, दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट, बहुत बढ़िया। कुसुम लता जी अपना एनर्जी ड्रिंक शो कर रहे हैं ना, वाह। चलिए फटाफट से एनर्जी ड्रिंक अपने पास में रखें, है ना। देखिए सारे लोग ऑलमोस्ट मैक्सिमम, प्रेम शंकर जी, वाह दैट्स ग्रेट, है ना, मालती जी, सभी पी रहे हैं, यूज कर रहे हैं। और कुछ लोगों के कैमराज ऑफ हैं, वो कहाँ पे हैं? कुछ लोगों के कैमराज ऑफ है, वो कहाँ पे हैं? कंबल, रिजाई, अभी तो कंबल की मेरे ख्याल से जरूरत ही नहीं है। देखो विशाल तो गाड़ी में बैठा है सुबह सुबह, क्या बात है, दैट्स गुड, है ना, बहुत बढ़िया, है ना। तो जिन लोगों के कैमराज ऑफ है वो अपने कैमराज को ओपन कर लें, ऑन कर लें। हाँ, अगर वॉशरूम वगैरह में है तो वहां जरूरत नहीं है ना, बाहर आए फटाफट से और फटाफट से कर लीजिए, है ना। फटाफट से अपने कैमराज को ऑन कर लीजिए, है ना। और अगर आपके आसपास में नोटबुक है तो आप नोटबुक लेके बैठिए, है ना। एंड वन मोर थिंग, अगर हेडफोन है तो हेडफोन लगा के बैठे, अपने परिवार वालों को, औरों को डिस्टर्ब मत करें, क्योंकि सभी को इस सेशन की जरूरत नहीं है। सही बात है ना। अगर आपकी बात मान सकते हैं, उनको बैठा सकते हैं तो बैठाइए साथ में, अदरवाइज है ना, हेडफोन लगा के बैठिए, है ना। जी जी, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। और आज का हम सेशन टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं और विद इन अ 1 मिनट डायरेक्टली हम टॉपिक पे आएंगे, जहां से आप लोगों को मैं कुछ चीजें नोट करवाने वाला हूं। और अभी भी अगर आपकी इस कॉल पे कुछ लोग हैं जिनको आप बुलाना चाहते हैं, हो सकता है आपके कंज्यूमर होंगे, हो सकता है आपके परिवार वाले होंगे, आपके रिलेटिव होंगे, और हो सकता है आपके वेलनेस कोचेज हो, फिटनेस कोचेज हो, है ना। और हो सकता है कि आप आपके सीनियर ही हो, है ना, उनको भी शायद इस चीज की जरूरत हो सकता है आपकी टीममेट हो, उनको भी शायद इस चीज की जरूरत हो, तो उनको फटाफट से आप इनवाइट कर लें कॉल पे, है ना। चलिए तो दोस्तों आज शुरुआत करेंगे और आज का जो टॉपिक है हैप्पीनेस इनसाइड यू। एक्चुअली क्या है कि आज की डेट में हम लोग क्या है, हैप्पीनेस ना बाहर ढूंढ रहे होते हैं, लेकिन जो हैप्पीनेस है ना, जो हमारे हमारे मन की जो हैप्पीनेस है वो कहाँ है? वो हमारे अंदर है। कहाँ पे है? वो हमारे अंदर ही हमारी हैप्पीनेस है, बाहर नहीं है, और हम ढूंढ रहे होते हैं कहीं ना कहीं बाहर,
है ना, किस किस चीज से ढूंढ रहे होते हैं, जैसे कुछ कुछ चीजों से, जैसे कुछ लोगों को गैजेट से प्यार होता है, चीजों से प्यार होता है। फॉर एन एग्जाम्पल कि मुझे, फॉर एन एग्जाम्पल मोबाइल से प्यार है, तो मैं हैप्पीनेस किस चीज में ढूंढ रहा हूँ, नया मोबाइल परचेज कर रहा हूँ, है ना, उसके अंदर हैप्पीनेस ढूंढ रहा हूँ, उसका कवर परचेज कर रहा हूँ, उसके अंदर हम हैप्पीनेस ढूंढ रहे हैं। बट रियल हैप्पीनेस कहाँ पे है, वो हमारे मन के अंदर हैप्पीनेस है। कहाँ पे है, हमारे मन के अंदर, है ना। चलिए, तो फटाफट, आपके पास एनर्जी ड्रिंक है, एनर्जी ड्रिंक भी पीते रहिएगा साथ में, क्योंकि एनर्जी ड्रिंक बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपको आपका माइंड को अलर्ट रखेगी, है ना, इस सेशन के लिए। चलिए, तो आज हम जानेंगे, हमने जानना है हैप्पीनेस है क्या, पहली चीज कि हैप्पीनेस है क्या, और दूसरा कि हम हैप्पीनेस को किस तरीके से आइडेंटिफाई करें, है ना, किस तरीके से हम आइडेंटिफाई करें हैप्पीनेस को, सैडनेस को, ठीक है, और वो काम कैसे करती है, भाई काम कैसे करती है, हैप्पीनेस कैसे काम करती है, सैडनेस कैसे काम करती है, ठीक है। और लास्ट में हम आखिरी में जानेंगे, और वो जानेंगे कि सैडनेस हमारी लाइफ में आए ही ना, है ना, सैडनेस जो है वो हमारी लाइफ में आए ही ना बिल्कुल ही, ठीक है। उस चीज के ऊपर, उस टॉपिक के ऊपर लास्ट में हम कवर अप करेंगे, ठीक है। तो फटाफट से लिखिए, हैप्पीनेस है क्या, है ना, हैप्पीनेस इज अ स्टेट ऑफ माइंड, स्टेट ऑफ माइंड, है ना, मन की परिस्थिति, है ना, जो हैप्पीनेस है वो स्टेट ऑफ माइंड है, मन की परिस्थिति। अब मन की परिस्थिति का मतलब क्या हुआ कि हम जो अपनी सिचुएशंस हैं, जो हमारी सिचुएशंस हैं, है ना, परिस्थितियां हैं, उनको हम कहीं ना कहीं, जो चीज है वो सारी हमारे इनसाइड है, हमारे अंदर है, हम उनको कहीं बाहर ढूंढ रहे होते हैं, लेकिन वो है हमारे अंदर। चलिए, थोड़ा सा हम समझने की कोशिश करेंगे, एंड दैट इज कॉल्ड क्या, कि जो आत्मा है, ध्यान से सुनना, आत्मा हम बोलते हैं ना, आत्मा, सोल, है ना, वो आत्मा अपने अंदर क्या है, हमारे अंदर आत्मा है। बट एक एक और चीज होती है जिसको हम बोलते हैं परमात्मा, और हम बोलते हैं कहाँ है वो, ऊपर है परमात्मा, ऐसा ही बोलते हैं। बट रियल थिंग इज क्या है कि वो आत्मा जो है, वो परम आत्मा, वो हमारे अंदर ही है। जितने भी लोग इस कॉल पे बैठे हैं, उनके अंदर ही वो परमात्मा है, ठीक है, उनके अंदर ही वो परमात्मा है, यानी परम आत्मा, है ना, वो हमारे अंदर ही है। यानी जो भगवान है दोस्तों, वो कहीं और ऊपर नहीं बैठे, वो हमारे अंदर ही है। जो भगवान है वो हमारे अंदर ही बैठे हैं, ठीक है। मतलब वो कोई उनको किसी किसी नाम से डिनोट करते हैं, कोई किसी नाम से डिनोट करते हैं, कोई किसी नाम से डिनोट करते हैं, लेकिन वो हर एक इंसान के अंदर ही है। समझ में आई बात आपको, हर एक इंसान के दोस्तों वो अंदर ही है। अब जो हैप्पीनेस है, हैप्पीनेस को थोड़ा सा समझने की कोशिश करना, और फिर मैं इसको आत्मा को और परमात्मा को उस चीज से कोरिलेट करूंगा कि किस तरीके से आज हम हैप्पीनेस को हमारे अंदर ढूंढने की बजाय बाहर ढूंढ रहे हैं, जो प्रैक्टिकली होनी हमारे इनसाइड ही चाहिए, है ना। अब समझना, फॉर एन एग्जाम्पल, मैं एक एग्जाम्पल से आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि मान के चलिए, जैसे दो दो चीजें होती है। पहला जो है, परिस्थिति किससे आती है, वो पर्टिकुलर पर्सन की वजह से आती है ना, पर्टिकुलर पर्सन, यानी जो हैप्पीनेस है या सैडनेस है, वो हमें दो वजह से आती है। पहला रीजन क्या है, सिचुएशंस ऐसी आ जाती हैं, परिस्थितियां, ठीक है, जिसकी वजह से हम हैप्पी होते हैं और सैड होते हैं। दूसरा, पर्टिकुलर किसी पर्सन की वजह से हम हैप्पी होते हैं और सैड होते हैं। अब पहले परिस्थिति को समझने की कोशिश करते हैं। लिखिए, परिस्थिति, सिचुएशन। कुछ सिचुएशन ऐसी आ जाती है कि जैसे फॉर एन एग्जांपल कि परिवार में कोई दुर्घटना घट गई, या कोई एक्सीडेंट हो गया, किसी को चोट लग गई, तो क्या होता है कि वो परिस्थिति हमारे सामने आई, और उससे हमारा जो माइंड का हैप्पीनेस है वो टोटली सैडनेस में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, अगर कोई सिचुएशन ऐसी है जिसको हम कंट्रोल कर सकते हैं, तो हमें टेंशन क्यों लेनी है इसमें दिमाग में। समझ में आई, अगर कोई ऐसी सिचुएशन है कि जिसको हम कंट्रोल कर सकते हैं, कोई ऐसी परिस्थिति है जिसको हम बदल सकते हैं। फॉर एन एग्जांपल, किसी को व्यापार में, बिजनेस में फाइनेंशियल लॉस हुआ, फाइनेंशियल लॉस हुआ, मान लो किसी को बिजनेस में, और वो उसके कंट्रोल में है कि इस लॉस को मैं प्रॉफिट में कन्वर्ट कर सकता हूं, तो टेंशन क्यों लेनी है। और कुछ ऐसी सिचुएशंस होती है कि जिसको हम कंट्रोल ही नहीं कर सकते, जैसे एक्सीडेंट हो गया परिवार में, कोई दुर्घटना घट गई, क्या हम उस दुर्घटना को रोक सकते थे। द आंसर इज नो,
तो हमें उसके ऊपर क्यों टेंशन लेनी है? ठीक है, यानी सब चीज कहां पे है? यहां पे हमारे, है ना, सब चीज हमारे यहां पे है, हमारे दिमाग में है। परिस्थितियों को हम कंट्रोल अगर किसी को कर सकते हैं तो उन परिस्थितियों को आप कंट्रोल करके अपने दिमाग का स्ट्रेस जो है, मन की जो परिस्थिति है, मन की हैप्पीनेस को डिस्टर्ब मत करें। और अगर कुछ चीज कंट्रोल में ही नहीं है तो सब किसके ऊपर छोड़ दे? भगवान के ऊपर। समझ में आई बात? तो उससे भी आपका जो हैप्पीनेस है उसको आप सैडनेस में कन्वर्ट मत करें। आपका हैप्पीनेस ही है, माइंड का जो हैप्पीनेस है वो डायरेक्टली रिलेट करता है आपकी फिजिकल हेल्थ से, आपकी फिजिकल हेल्थ से डायरेक्टली रिलेट करता है। ठीक है, कैन यू बिलीव कि आज की डेट में जो लोग डायबिटीज हो रहे हैं, डायबिटिक हो रहे हैं, है ना, डायबिटिक हो रहे हैं, उसका सबसे बड़ा रीजन यहां से होता है। ठीक है, बीपी आ रहा है, शुगर आ रहा है, ठीक है, सबसे बड़ा रीजन यहां से है। यानी कहीं ना कहीं डायरेक्टली जो हमारा माइंड का हैप्पीनेस है या सैडनेस है उससे डायरेक्टली रिलेशन है हमारे फिजिकल हेल्थ का। किसका रिलेशन है? फिजिकल हेल्थ का। ठीक है, चलिए, तो दूसरी चीज को आप एक और स्टेशन, मतलब स्टेशन तो मैंने आपको समझाया। दूसरी चीज मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि पर्टिकुलर पर्सन, लिखिए पर्सन, है ना, पर्टिकुलर पर्सन। पर्सन का मतलब क्या है कि कहीं ना कहीं हम लोगों से कुछ ज्यादा एक्सपेक्टेशन रख लेते हैं, उम्मीदें रख लेते हैं, और जिसकी वजह से हम अपने हैप्पीनेस को डिस्टर्ब करते हैं। उम्मीदें रख लेते हैं जिसकी वजह से हम हमारे हैप्पीनेस को डिस्टर्ब करते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, कि मान के चलिए जैसे मैं एक वेलनेस कोच हूँ, फिटनेस कोच हूँ, और मैंने किसी पर्टिकुलर पर्सन को आज सुबह का, मान लो कल मैंने रात को टाइम सेट किया एक पर्सन के साथ, और सुबह का मैंने 10 बजे का टाइम सेट किया उनके साथ। ठीक है, अब 10 बजे मान के चलिए कि वो मेरे साथ मीटिंग करने के लिए नहीं आते हैं। 10 बजे मान लो मैंने 10 बजे उनसे टाइम सेट किया और वो 10 की बजाय पीयूष जी वो आए 10:15 पे। ठीक है, अब होगा क्या? मेरी जो हैप्पीनेस है वो धीरे धीरे करके, जो मेरी परसेप्शंस है, मेरी जो उम्मीदें थी उस पर्टिकुलर पर्सन से, वो उम्मीदें मतलब कहीं ना कहीं वो डिस्टरबेंस हो गई उसमें, है ना, डिस्टर्ब हुई। और होगा क्या फिर उस चीज से? मैं उस पर्टिकुलर पर्सन की वजह के 15 मिनट लेट आने की वजह से उसके बारे में गलत थॉट पैदा कर लूंगा अपने दिमाग में। ठीक है, अब 10 बजे की बजाय वो पर्सन आए 10:15 तो थोड़ा सा मेरा माइंड डिस्टर्ब होगा। ठीक है, अच्छा, अगर वो आए 12 बजे तो मैं तो उसके बारे में पूरा नेगेटिव सोच के बैठ जाऊंगा। सही बात है। ठीक है, और अगर वो गलती से दोपहर को 2 बजे आ रहे हैं तो मैं तो उसको ऐसा नकारा, घटिया, पता नहीं क्या क्या उसके बारे में दिमाग में लेके आऊंगा कि इसको तो टाइम की वैल्यू ही नहीं है। तो अब क्या है, मैंने अपनी मन की परिस्थिति, मन की हैप्पीनेस, जो मेरे माइंड की हैप्पीनेस थी, एक पर्टिकुलर पर्सन की वजह से टोटली डिस्टर्ब कर ली। क्लियर हुई बात? अब दूसरी तरफ फॉर एन एग्जाम्पल कि मैं उस पर्सन को बोल रहा हूं, है ना, मान लो मैं ब्रजेश जी की ही बात कर रहा हूं। मान लो मैंने ब्रजेश जी को टाइम दिया और ब्रजेश जी से मीटिंग का टाइम सेट हुआ और ब्रजेश जी से शाम को बात हुई, और मैंने उनको बोला, मैंने कहा सर ठीक है कल मिलते हैं। और ब्रजेश जी मुझसे पूछ रहे हैं कि सर बताइए किस टाइम मिलना है? जब मर्जी आ जाओ भाई, जब मर्जी आ जाओ। अब मैंने ब्रजेश जी को बोला कि जब मर्जी आ जाओ। अभी थोड़ी देर पहले ब्रजेश जी को मैंने टाइम दिया था 10 बजे का, और वो आ रहे थे 10:15, मेरा माइंड डिस्टर्ब हो रहा था। अब मैं ब्रजेश जी को बोल रहा हूं कि ब्रजेश जी एक काम कीजिए, आप आ जाइए जब मर्जी। ठीक है, और ब्रजेश जी आ रहे हैं 12 बजे। पहले वही सिचुएशन में, ध्यान से सुनना, पहले उसी सिचुएशन के अंदर, सेकंड एक बार मैं म्यूट कर देता हूं, कुछ लोगों का अनम्यूट आई थी। ओके, हाँ अब हो गया ना। पहले उसी सिचुएशन के अंदर था क्या, ब्रजेश जी 15 मिनट लेट आए, मैंने अपने माइंड की को डिस्टर्ब कर लिया, और अब वही ब्रजेश जी 2 घंटे लेट आ रहे हैं 10 बजे की बजाय, है ना, क्योंकि मैंने अपने माइंड को वो स्टेशन के अंदर मैं लेके ही नहीं गया कि 10 बजे की बजाय वो 12 बजे आ रहे हैं, तब भी कोई टेंशन नहीं है ना। यानी मैंने अपने मन को उस तरीके से कंट्रोल किया।
तो आपको थोड़ा सा कुछ चीजों के अंदर अपनी लाइफ के अंदर हल्के फुल्के चेंजेस करने से ही आप अपने माइंड को हैप्पी रख सकते हो दोस्तों। हल्के फुल्के चेंजेस, ज्यादा बड़े चेंजेस करने की जरूरत ही नहीं है आपको, ठीक है। अब सिचुएशन को कंट्रोल करना हमारे हाथ में नहीं है, यस और नो, ठीक है। पर्टिकुलर पर्सन की बात करें तो पर्सन भी हमारे हाथ में, वो अच्छा है बुरा है, क्या हम उसको चेंज कर सकते हैं? द आंसर इज नो, द आंसर इज नो, हम किसी को चेंज नहीं कर सकते। चलिए, अब हैप्पीनेस को हम किस तरीके से और ज्यादा, हमारा मतलब हैप्पी, कभी सैडनेस में हम कन्वर्ट ही ना हो, अपने लाइफ को कभी सैडनेस में कन्वर्ट ही ना करें और हमेशा हैप्पी 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 रहें, उस चीज को हम किस तरीके से ठीक कर सकते हैं या किस तरीके से हम उसको अपनी लाइफ में अडॉप्ट कर सकते हैं, उस चीज को हम सीखने की कोशिश करेंगे, ठीक है। उस चीज को सीखने की कोशिश करेंगे। पहला मैंने आपको बताया, परिस्थिति अगर आप बदल सकते हो तो उसको बदलने की कोशिश करो, और अगर नहीं बदल सकते तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब दूसरा, पर्सन, जो पर्सन आपको पर्टिकुलरली आपके माइंड की हैप्पीनेस को डिस्टर्ब कर रहा है, ठीक है, तो अब उसके बारे में आपका दिमाग में ख्याल क्या होना चाहिए, जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा था, परमात्मा, है ना, परमात्मा। अब भगवान ने हर एक इंसान को अपना अपना रोल प्ले करने के लिए इस धरती पे भेजा है, अपना अपना रोल प्ले करने के लिए, यानी आपके कर्मों के हिसाब से आप अच्छे और बुरे होते हैं, आपके कर्मों के हिसाब से आप अच्छे और बुरे होते हैं। अब कोई इंसान है बुरा है ना, कोई मर्डर करता है, कोई गलत काम करता है, इट मीन्स क्या है, क्या वो इंसान गलत है? द आंसर इज नो। भगवान ने, क्योंकि परमात्मा हमारे अंदर ही है ना, हर एक इंसान के अंदर है परमात्मा, तो अब क्या है कि भगवान ने उसको उसके कर्मों के हिसाब से वो परफॉर्म कर रहा है, कर्मों के हिसाब से वो परफॉर्म कर रहा है। अब इसमें हम लोग क्या सोचेंगे कि जब करना ही कर्मों के हिसाब से परफॉर्म है, फिर तो रिजाई लेके सो जाओ, फिर तो रिजाई लेके सो जाओ, फिर क्यों टेंशन लेनी है? नहीं, ऐसा भी नहीं है, ठीक है। क्यों नहीं है? क्योंकि हम अपने कर्मों को बदल सकते हैं अच्छे और बुरे कार्य करके, हम अपने कर्मों को बदल सकते हैं, ठीक है। हम अपने, लिखिए, हम अपने कर्मों को बदल सकते हैं अच्छे और बुरे कार्य को करके। क्लियर हुई बात? चलिए, हमें हमारे भगवान क्या है, वो हमारे कर्मों के हिसाब से फल देते हैं, कर्मों के हिसाब से फल देते हैं, ठीक है। अब हम अपने कर्मों को बदल कैसे सकते हैं? फॉर एन एग्जाम्पल, कि जैसे आपको करना क्या चाहिए, मैं आपको बताता हूं। मान लो कोई पर्टिकुलर पर्सन आपको डिस्टर्ब कर रहा है, या कोई बुरा इंसान है आपकी लाइफ में आ गया और वो डिस्टर्ब कर रहा है, तो आपको वो यहां अंदर जाने नहीं देना, अंदर नहीं जाने देना। जैसे आप सुबह सुबह निकले, अपने बाइक उठा के, गाड़ी उठा के अपने काम पे जा रहे हैं, जॉब पे जा रहे हैं, बिजनेस पे जा रहे हैं, और किसी ने आपकी गाड़ी को ठोक दिया, ठीक है, किसी के ने आपकी गाड़ी को ठोक दिया। अब वो जो पर्टिकुलर जो वो सिचुएशन है, क्या वो डेंट इमीडिएट वहां पे लड़ाई झगड़ा करने से ठीक हो सकता है? द आंसर इज नो। हम उस परिस्थिति को हम चेंज कर सकते हैं, यस और नो, ठीक है। तो आपको करना क्या है, वो चीज आपके दिमाग में, अपने मन के अंदर आपको लेके ही नहीं जानी, ये चीजें है ना। यानी आपको करना, इस सिचुएशन में मैं क्या करता हूं, आप ध्यान से सुनना। मान लो कि किसी ने मुझे रेड लाइट पे, और रेड लाइट पे मैंने गलती से क्रॉस कर दिया, या मैंने अपनी गाड़ी गलत खड़ी की, और कोई मुझे साइड में से, शीशे में से मुझे कोई गालियां दे रहा है, कुछ कर रहा है, वो कर रहा है, तो मैं वहां पे अपने आप को, दिमाग को क्या कर रखता हूं, प्रवीण तू अपनी जगह सही है, वो अपने कर्मों के हिसाब से परफॉर्म कर रहा है, उसका सॉफ्टवेयर ही ऐसा है, उसकी चिप ही ऐसी है। लिखिए, चिप, सॉफ्टवेयर, है ना। कोई आपसे लड़ाई कर रहा है, कोई बुरा आदमी है ना, कोई टाइम पे, टाइम पंचुअल नहीं है ना, उसका सॉफ्टवेयर ही ऐसा है, भगवान ने उसकी चिप ही ऐसी बनाई हुई है। जब आप लोगों को इस तरीके से, इस माइंडसेट से देखने लगेंगे ना कि चिप ही ऐसी है, तो आपका कभी भी, आपका दिमाग में, आपको कभी भी आप स्ट्रेस ही नहीं लोगे उस चीज को लेके, यानी आप टोटली हैप्पी 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 फील करोगे, ठीक है। आज के बाद फॉर एन एग्जांपल, की जैसे आपके परिवार का एग्जांपल लेते हैं हम, है ना। मान लो कि हस्बैंड है, उनका, उनके वाइफ से झगड़ा होता है,
किसी चीज को लेके झगड़ा होता है ना, किसी बात पे, किसी टॉपिक पे कुछ आर्गुमेंट्स होते हैं, और आप सही है और आपका पार्टनर गलत है, तो वहां पे आपको दिमाग में क्या रखना है कि वो सॉफ्टवेयर ही ऐसा है, भगवान ने वो चिप ही ऐसी बना रखी है, तो टेंशन क्यों लेनी है। मान लो किसी की अपनी सास से झगड़ा हो जाता है ना, है ना, अभी देखिए स्माइल आ गई इस बात पे कुछ, है ना, हाँ है ना, तो किसी का सास से झगड़ा हो जाता है ना, तो आपको वहां पे दिमाग में क्या रखना है, वो चिप ही ऐसी है, सॉफ्टवेयर ही ऐसा है। बच्चों से झगड़ा हो जाता है, आर्ग्यूमेंट्स हो जाते हैं, होते हैं ना बच्चों से भी आर्ग्यूमेंट्स, तो वहां पे आपको करना क्या है, अपना दिमाग को एक ही चीज पे रखना है कि वो इंसान अपने कर्मों के हिसाब से परफॉर्म कर रहा है, उसका सॉफ्टवेयर ऐसा है, उसका चिप ऐसा है। हमें अपने दिमाग में रखना क्या है, हे भगवान, भगवान से प्रार्थना करनी है, हे भगवान, ठीक है, और प्रार्थना क्या करनी है कि इनकी चिप खराब है, इनका सॉफ्टवेयर ही ऐसा है, ये बीमार है, इनको ठीक करिए, है ना, भगवान से प्रार्थना करनी है, क्योंकि सब काम कौन करवा रहा है, वो करवा रहे हैं, है ना, सब काम वो करवा रहे हैं। कोई अच्छा इंसान है, उससे अच्छे कार्य करवा रहे हैं, तो वो करवा रहे हैं। कोई बुरा इंसान है, वो बुरे कार्य कर रहा है, तो वो करवा रहे हैं, क्योंकि हर एक इंसान अपने कर्मों के हिसाब से यहाँ पे इस धरती पे परफॉर्म करने आया है। क्लियर हुई बात। चलिए, अब इसका मतलब ऐसा नहीं है कि हम अपने कर्मों को चेंज नहीं कर सकते। वी कैन चेंज अवर कर्मा, लिखिए, वी कैन चेंज अवर कर्मा। कैसे, भगवान से प्रार्थना करके, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि चिप ही ऐसी है आपकी फैमिली के अंदर, आपकी सास की चिप, आपका, आपके बच्चों की चिप, आपके लाइफ पार्टनर की चिप, है ना, वहां पे आपको अपने दिमाग में सिर्फ एक ही बात रखनी है कि इनका, इनके कर्म है ऐसे हैं, भगवान ने इनको इन कर्मों के हिसाब से परफॉर्म करने के लिए यहाँ पे भेजा है, इनके कर्मों को सुधार दो, भगवान से हमें प्रार्थना करनी है, ठीक है। फॉर एन एग्जाम्पल कि कोई बिजनेस पर्सन है, कोई एक बिजनेस पर्सन है, और एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूं, मैंने अभी कुछ टाइम पहले की बात है, और मैं कहाँ पे था, मैं था जयपुर, जयपुर की बात बता रहा हूँ, और जयपुर, जयपुर एक रेड लाइट पे खड़ा था, और हुआ क्या वहां पे, जो वो आते हैं ना, बैगर मांगने वाले आते हैं, और किया क्या, वो एक पर्सन आए, एक मतलब ओल्ड एज पर्सन थे, और उन्होंने मेरा शीशा नॉक किया, और मैंने थोड़ा सा शीशा डाउन किया, तो ही सेड कि मुझे कुछ खाने के लिए दे दो, है ना, और मेरी गाड़ी में कुछ बिस्किट और आई थिंक नमकीन वगैरह कुछ रखी थी, वो डाइट मिक्सचर वगैरह, और मैंने वो दे दिया, मैंने वो दे दिया, और उस वो फिर उसने थोड़ी देर बाद फिर नोक किया कि कुछ पैसे भी दे दो खाने के लिए, और मैंने क्या देखा, मैंने अपना वॉलेट देखा और वॉलेट चेक किया कि वॉलेट में मेरे वो लूज नोट नहीं थे, मतलब वो 500 के और इस तरीके से थे, तो मैंने अपना हैंड रेस्ट उठाया, और हैंड रेस्ट में उसको डिब्बा दिख गया, वो कुछ ड्राई फ्रूट्स का डिब्बा था, ठीक है, वो कुछ ड्राई फ्रूट्स का डिब्बा था, और उसने नोक किया, मैंने अपना, मैंने कहा नहीं खुले पैसे नहीं है, मैंने कहा अंकल खुले पैसे नहीं है, मैंने अपना वो हैंड रेस्ट अपना ऐसे बंद कर लिया, और तब से वो कॉन्टिन्यूस, जब तक वो रेड लाइट पे मैं सामने टाइम देख रहा हूँ 89, 88, 87, वो ऐसे टाइम चल रहा है, और वो कॉन्टिन्यूस नोक करता रहा कि वो दे दो, वो दे दो, है ना, मतलब वो कॉन्टिन्यूस, उसका ध्यान एक ही चीज के ऊपर था, ठीक है। अब मेरे दिमाग में एक चीज आई उस टाइम पे कि प्रवीण टेंशन नहीं लेनी, वो उसके कर्मों के हिसाब से परफॉर्म कर रहा है, वो चिप ही भगवान ने ऐसी बनाई है, ठीक है, उसको खाने के लिए मैंने सफिशिएंट जो चीज थी वो दी मैंने, और लेकिन वो भगवान ने उसका सॉफ्टवेयर ऐसा बना रखा है कि उसको सुबह से लेकर शाम तक कुछ लोगों को, अच्छा, अगर मैं सपोज करो कि मैं पुराने वाला प्रवीण होता, तो मैं पता क्या करता, मैं शायद शीशा डाउन करता, और मैं उसको ना, मतलब कुछ गंदी एब्यूजिंग लैंग्वेज में बात करता उससे, है ना। अब मेरा होगा क्या, मेरा स्टेट ऑफ माइंड जो है, मेरा जो वहां पे उस टाइम पे जो मेरी हैप्पीनेस थी, वो सैडनेस में टोटली मैंने कन्वर्ट कर दी, क्योंकि मैंने किसी को अब्यूजिंग लैंग्वेज में बात की, तो भगवान मेरे कर्मों के हिसाब से मुझे फल तो देगा या नहीं देगा। समझ में आई बात। भाई मैंने किसी से बदतमीजी से बात की, तो भगवान तो मुझे फ्यूचर में तो फल देने वाला है, गलत है ना उस चीज का। तो यानी मैंने अपना स्टेट ऑफ माइंड वहां पे प्रेजेंस ऑफ माइंड रखा, और मैंने एक ही चीज दिमाग में रखी कि प्रवीण, इसका सॉफ्टवेयर भगवान ने ऐसा बना रखा है, तू टेंशन मत ले, है ना, मैंने उस चीज को अपने अंदर जाने ही नहीं दिया।
अब एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं। कोई बिजनेस पर्सन है और वो बिजनेस पर्सन अपने स्टाफ के साथ मिसबिहेव करते हैं। मान लो कोई बिजनेसमैन है और वो अपने स्टाफ के साथ मिसबिहेव कर रहे हैं। हो सकता है कि उस स्टाफ मेंबर, कोई मतलब जैसे स्टाफ मेंबर है, उसमें से किसी पर्टिकुलर स्टाफ के साथ उसके घर की कोई ऐसी परिस्थिति है ना, मतलब जिसकी वजह से उसका जो स्टेट ऑफ वो है हैप्पीनेस है वो टोटली सैडनेस में कन्वर्ट हो रखा है ना। और आप उसको मतलब आप बिजनेस पर्सन है और आप उसके ऊपर चिल्ला रहे हो कि तू ये काम नहीं करता, तू ये टाइम पे ये काम नहीं करता, तूने ये फॉलो अप लेना था, तूने ये करना था, तूने ये सेल्स करना था, वहां पे जाना था, ये कोरियर करवाना था। आपने क्या किया, आपने अपना खुद का हैप्पीनेस एक पर्टिकुलर पर्सन जो उस टाइम उस स्टेट ऑफ माइंड में नहीं है, उस स्टेट ऑफ हैप्पीनेस में नहीं है, क्योंकि उसकी परिस्थिति कुछ ऐसी है, उसकी परिस्थितियां कुछ ऐसी हैं जिसकी वजह से वो अपने काम को परफॉर्म नहीं कर रहा है और उसकी वजह से आपने अपना माइंड की हैप्पीनेस को डिस्टर्ब कर लिया। ठीक है, तो आपको वहां पे एक ही चीज रखनी है, एक चीज अपने दिमाग में रखनी है कि भगवान ये जो चिप है, ये चिप ही ऐसी बना रखी है, हमें इस चिप को हम चेंज नहीं कर सकते, है ना। मैं चेंज नहीं कर सकता, इसको सिर्फ आप ही चेंज कर सकते हो। ये बीमार है, परेशान है, इसकी परेशानी का हल आपके पास है, इसकी परेशानी का हल आपके पास है। ठीक है, तो आपको इस तरीके से अपने माइंड को आप हमेशा हैप्पी हैप्पी रख सकते हो, आपकी लाइफ में कभी सैडनेस आएगी नहीं। दूसरा लिखिए, जो एक्सपेक्टेशन होती है लोगों से उसको आपको कम करना पड़ेगा अगर आप अपने माइंड की हैप्पीनेस चाहते हैं। आपको लोगों से उम्मीदें कम करनी पड़ेंगी अगर आप, लिखिए, आपको लोगों से उम्मीदें कम करनी पड़ेंगी अगर आप अपना हैप्पीनेस चाहते हैं, माइंड हैप्पीनेस चाहते हैं। ठीक है, फॉर एन एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लो आपको रात को शादी में जाना है, ठीक है, शादी में जाना है, पार्टी में जाना है, शादी में जाना है, और फीमेल्स हैं, है ना, वो अपने बेस्ट से बेस्ट सूट साड़ी, है ना, जो भी चीज पहनती हैं, या जेंट्स हैं वो अपने बेस्ट से बेस्ट, है ना, कोट पैंट ब्लेजर सूट वो पहन के जाते हैं और वो अपने हिसाब से बिल्कुल बेस्ट चूज करके जाते हैं, है ना। किसी आपके क्लोज वन की फैमिली में शादी है ना, एक एग्जांपल मैं आपके सामने ले रहा हूं, और क्लोज वन की फैमिली में शादी है और आपने अपना बेस्ट सूट, जो भी आपकी आपकी अलमीरा में जो भी सबसे बेस्ट ड्रेस थी वो ड्रेस आप पहन के गए। ठीक है, और आपके दिमाग में क्या आया कि आज तो लोग मुझसे, बहुत सारे लोग पूछने वाले हैं कि, है ना, कि आज कितनी अच्छी ड्रेस आपने पहन रखी है ना, बहुत सारे लोग आपसे पूछने वाले हैं। और वहां पे जाके, पार्टी में जाके, और आपसे कोई भी जिनसे आप मिलते हो, हेलो हाय करते हो, कोई आपसे बात ही नहीं कर रहा है ना उसके बारे में, आपकी ड्रेस के बारे में, तो आप क्या होगा, आप सैडनेस में चले जाएंगे। ठीक है, इट मीन्स कि आपने अपने हैप्पीनेस और सैडनेस का बटन लोगों के हाथ में दे रखा है। सही बात है, लोगों के हाथ में आपने हैप्पीनेस और सैडनेस का बटन दे रखा है। अच्छा, इसका दूसरा तरीका भी हो सकता है। फॉर एन एग्जाम्पल, कि यहाँ पे सीमा यादव जी मेरे सामने बैठे हैं, ये शादी में गए और इन्होंने अपनी बेस्ट साड़ी पहन रखी है, बेस्ट सूट पहन रखा है, जो भी ये पहनते हैं, और ये अपने कुछ 3-4 फ्रेंड्स के पास गई, वहां पे पार्टी में मिले, हेलो हाय हुए, और होने के बाद, और इन्होंने अपना बेस्ट पहन रखा है ना। इन्होंने क्या किया कि इनको कोई पर्टिकुलर, इनको कोई पॉइंट आउट नहीं कर रहा कि आपने अच्छा पहन रखा है, बुरा पहन रखा है, क्या पहन रखा है, क्या नहीं पहन रखा। लेकिन हुआ क्या, इन्होंने वहां पे, इनको मतलब करना क्या चाहिए कि किसी, जैसे मान लो इनकी कोई फ्रेंड है, मान लो जैसे इनकी फ्रेंड है रुक्मणी जी, है ना, और उन्होंने बोला, सीमा जी ने बोला रुक्मणी जी को, वाह रुक्मणी जी, आपने तो आज जो सूट पहन रखा है बहुत ही जबरदस्त है ना, बहुत ही जबरदस्त है ना, बड़ा प्यारा है, कहां से लेके आए हो आप, है ना। अब क्या हुआ, सीमा जी ने रुक्मणी जी को कॉम्प्लीमेंट किया। अब रुक्मणी जी भी उनकी तरफ ध्यान देंगी, अरे नहीं नहीं सीमा मैम, आपका तो देखिए, आपने तो बड़ा लाजवाब पहन रखा है। यानी मतलब वो जो प्रेजेंस ऑफ माइंड था रुक्मणी जी का, सीमा जी ने अपनी तरफ कर लिया, और करने से क्या हुआ, उनको वो कॉम्प्लीमेंट मिलना स्टार्ट हो गए। ठीक है, अब आपका माइंड टोटली हैप्पी हो गया।
यानी जो आप बेस्ट पहन के आए थे उसके बारे में किसी ने कंप्लीमेंट दिया, और एक साइड में एक और पर्सन खड़े हैं, है ना, फॉर एन एग्जाम्पल साइड में शांति जी खड़े हैं, और शांति जी ने भी यही बात बोल दी, नहीं नहीं सीमा जी आपने तो बहुत ही अच्छा पहन रखा है ना, इतना लाजवाब पहन रखा है, देखो इसकी कलर मैचिंग कितनी अच्छी अच्छी लग रही है ना। अब थोड़ी सी आगे गए सीमा जी, और इनको एक इनकी फ्रेंड मिल गई, मान लो अंकिता जी है इनकी क्लोज फ्रेंड, और वो मिल गई, और अंकिता जी ने देखते ही क्या कहा सीमा जी को, ये क्या पहन के आई है ना, ये क्या पहन के आई है तू, पार्टी है तेरे को ये नहीं पता था और तू पहन के क्या आई है ना, मतलब अगर चेंज कर सकती हो तो देख ले, चेंज करा। अब सीमा जी है ना फटाफट से वॉशरूम में जाएंगे और कम से कम 4-5 बार तो अपने आप को शीशे की तरफ देखेंगे कि अंकिता ने ऐसे क्यों बोल दिया मुझे, है ना। अब क्या हुआ, सैडनेस आ गई टोटली, ठीक है। यानी इंसान ने अपना हैप्पीनेस और सैडनेस का बटन लोगों के हाथ में दे रखा है। अब अगर सीमा जी, ध्यान से सुनना, अगर सीमा जी ने अच्छा पहना हुआ है ना पार्टी के लिए, उनको पता है कि हाँ भाई मैंने बेस्ट पहन रखा है, ठीक है, तो आपको अपने दिमाग में एक ही चीज रखनी है, और वो क्या रखनी है कि मैंने अपनी अपनी अलमीरा में से बेस्ट पहन रखा है, मुझे अच्छा लगना चाहिए। यानी कहने का मतलब क्या है, सीमा जी को खुद को वो पहना हुआ अच्छा लगना चाहिए, दैट्स ऑल, ठीक है। कोई पर्सन आपके बारे में हो सकता है किसी की परसेप्शन कुछ और हो सकता है किसी की परसेप्शन कुछ है उस चीज को लेके, किसी को वो अच्छा लगता है और किसी को बुरा लगता है, तो उससे आपको फील गुड होना चाहिए, आपको अच्छा फील होना चाहिए वो पहना हुआ, आप पूरी पार्टी में हैप्पी हैप्पी फील करोगे, है ना। यानी आपने अपने हैप्पीनेस और सैडनेस का बटन अपने लोगों को नहीं दे रखा, आपका बटन आपके पास ही है, ठीक है, क्योंकि आप अपने घर से बेस्ट पहन के आए थे, ठीक है। तो आपको इस तरीके से अपने माइंड को आप हैप्पी फील करवा सकते हो, कभी भी आप अपने सैडनेस मोड में जा ही नहीं सकते, ठीक है, आपके सैडनेस मोड में जा ही नहीं सकते। सुनील सर का फोन आ रखा है, जस्ट अ सेकंड। जी सर, गुड मॉर्निंग। हाँ जी, हाँ जी, गुड मॉर्निंग। हाँ सेशन में था सर। सर मैं आपको कॉल करूंगा फिर। ओके, चलिए। दूसरी चीज, हम कई बार ना हमारी हैप्पीनेस क्या कहाँ ढूंढते हैं, वो हमारे हैप्पीनेस है, कुछ सर ने जरूरी वो चीज करना था ना, कुछ डिस्कस करना था, तो इस करके कॉल आया सर का। हम हमारी हैप्पीनेस ना कहीं पैसे में ढूंढते हैं, पैसे से ढूंढते हैं, ठीक है। लिखिए, हम हमारी हैप्पीनेस पैसे से ढूंढते हैं, ठीक है। लिखिए, हमारी जो हैप्पीनेस है दोस्तों, वो हम पैसे से ढूंढते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल की जैसे कोई बर्थडे आया या एनिवर्सरी आई, है ना, और एनिवर्सरी पे वाइफ एक्सपेक्ट कर रही है हस्बैंड से कुछ चीज, ठीक है, और हस्बैंड एक्सपेक्ट कर रहे हैं वाइफ से कुछ चीज, है ना, गैजेट एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो हम कहीं ना कहीं उन चीजों में अपनी एक्सपेक्टेशन ढूंढ रहे हैं, है ना, उसके अंदर हम हमारी हैप्पीनेस को ढूंढ रहे हैं। अब ध्यान से सुनना, आपको पैसे से सिर्फ सहूलियत आप ले सकते हो, हैप्पीनेस नहीं ले सकते। लिखिए, पैसे से आप सहूलियत ले सकते हो, आप हैप्पीनेस कभी भी नहीं ले सकते। क्लियर हुई बात, हैप्पीनेस कभी भी नहीं ले सकते आप पैसे से, सिर्फ सहूलियत खरीद सकते हो। अब ध्यान से सुनना, कोई अमीर व्यक्ति है जिसके पास गाड़ी है, बंगला है ना, लग्जरी कार है, स्विमिंग पूल वाला घर है, ठीक है, बिजनेसमैन आदमी है, ठीक है। अब सोच के देखिए, एक गरीब आदमी उसको देख रहा है और वो ये सोच रहा है कि ये तो कितना हैप्पी होगा, लेकिन उसको क्या पता कि उसको कितनी टेंशन है, उसको इनकम टैक्स की टेंशन है, उसको स्टाफ को मैनेज करने की टेंशन है, उसका जीएसटी की टेंशन उसको है ना, उसको रातों को नींद नहीं आती, पता आपको, और नींद ना आने की वजह से और इन चीजों की वजह से बीपी, शुगर, कोलेस्ट्रॉल, मोटापा, बीमारियां, डॉक्टरों के चक्कर, टेस्ट, पता नहीं क्या क्या उसकी लाइफ में है, ठीक है। और वो अमीर व्यक्ति एक गरीब को, मेहनत करने वाले आदमी को देख के, और वो देख रहा है कि वो सड़क के किनारे झुग्गी झोपड़ी में टेंशन फ्री सो रहा है ना, और वो अमीर व्यक्ति सोच रहा है, एक चीज उसके दिमाग में आ रखी है, देखो ये कितने टेंशन फ्री सो रहा है ना,
और वो गरीब व्यक्ति सोच रहा है कि ये देखो कितना अमीर है, ये तो बिल्कुल हैप्पी हैप्पी होगा। यानी मैं आपको यहां से क्या समझाना चाह रहा हूं कि हैप्पीनेस जो है वो पैसे से कभी भी नहीं आती। हैप्पीनेस जो है वो पैसे से कभी भी नहीं आती। ठीक है, वो कहां से आती है? वो आपके यहां से आती है। यहां पे अगर आप कुछ टेंशन, स्ट्रेस या किसी पर्टिकुलर पर्सन की वजह से आप टेंशन लेके बैठ जाएंगे, उसकी वजह से आप सैडनेस में जाते हैं और उसकी वजह से ही आप हैप्पीनेस में रहते हैं। क्लियर हुई बात? एक्सपेक्टेशन पर्सन से आपको कम करनी पड़ेगी। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, एक्सपेक्टेशन जो है वो आपको आपके लोगों से कम करनी पड़ेगी। क्लियर हुई बात? आपकी फिजिकल हेल्थ जो है वो आपके मेंटल हेल्थ से कोरिलेट है। आपकी फिजिकल हेल्थ आपके मेंटल हेल्थ से कोरिलेट है और आपकी मेंटल हेल्थ आपकी फिजिकल हेल्थ से कोरिलेट है। दोनों एक दूसरे में कोरिलेट करती है। दोनों एक दूसरे से कोरिलेट करती है, एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। लिखिए, एक वर्ड लिखिए, सॉरी एंड थैंक यू। सॉरी एंड थैंक यू। एक वर्ड लिखिए, सॉरी एंड थैंक यू। ठीक है, सॉरी एंड थैंक यू। फॉर एन एग्जाम्पल की लाइफ पार्टनर है, हस्बैंड है, वाइफ है, और झगड़ा हो गया, शाम को बातें करते किसी बात को लेके कुछ आर्ग्यूमेंट्स हुए और एक दूसरे की मुंह उल्टे दूसरी तरफ करके सो रहे हैं, टेंशन मतलब हो गई है ना। और वहां पे हम अपने लाइफ के अंदर एक चीज लेके आते हैं, दैट इज कॉल्ड ईगो। ईगो लेके आते हैं, है ना। हस्बैंड सोचता है कि वाइफ पहले बात करेगी और वाइफ सोचते हैं कि हस्बैंड पहले बात करेंगे, है ना। अगर वहां पे हम एक वर्ड बोल दें सॉरी, है ना, तो उसमें क्या हमारी लाइफ में से कुछ कम हो जाएगा? द आंसर इज नो। अगर आपके आपके फैमिली मेंबर ने, है ना, आपके बच्चों से आपका आर्ग्यूमेंट हो गया, हो सकता है, होता है ना बच्चों से आर्ग्यूमेंट, और अगर आप उस आर्ग्यूमेंट में एनालिसिस करके देख रहे हैं कि इसमें मैं गलत हूं, मेरे बच्चे गलत नहीं है, तो वहां पे आपके दिमाग में एक ही चीज आनी चाहिए, सॉरी। बच्चों को भी बोल दें, क्या दिक्कत है? क्या उसमें हम छोटे हो जाएंगे? द आंसर इज नो। ठीक है, सॉरी एंड थैंक यू अगर आप अपनी लाइफ में लेके आएंगे दोस्तों, तो आपका बहुत आपकी लाइफ के अंदर एक बहुत बड़ा बदलाव आ सकता है, अगर आप अपने लाइफ में इन दो वर्ड को अडॉप्ट कर लेते हैं, सॉरी एंड थैंक यू। ठीक है, तो इस चीज के ऊपर आपको काम करना है, सॉरी एंड थैंक यू आपको अपनी लाइफ के अंदर लेके आना है। चलिए, अब कुछ एक्शंस लेने पड़ेंगे। लास्ट के 2-4-5 मिनट में आपको कुछ एक्शंस के ऊपर कुछ एक्शंस लिखवाता हूं कि किस तरीके से आप अपना स्टेट ऑफ माइंड, आपकी हैप्पीनेस को आप और बेटर कर सकते हैं। सैडनेस आपकी लाइफ में आई ना, उसके लिए हमें कुछ एक्शंस लेने पड़ेंगे। पहला, लिखिए एक्शंस, एक्शन लिखिए। पहला, एक्सपेक्टेशन लोगों से बिल्कुल कम करनी है। लोगों से एक्सपेक्टेशन बिल्कुल कम करनी है। कई बार हम जैसे बिजनेस के अंदर उम्मीद करके बैठ जाते हैं, है ना, कि ये बंदा तो आते ही ऐसा काम कर देगा, ये कर देगा, वो कर देगा, और कहीं ना कहीं होता क्या है, वो उस हिसाब से परफॉर्म नहीं कर पाता और हम लोगों का जो हैप्पीनेस है वो खराब हो जाता है। जैसे वी आर फिटनेस कोच, मैं फिटनेस कोच हूं और मैं कुछ किसी अपने पर्टिकुलर पर्सन से उम्मीदें लगा के बैठ जाऊं, या आप अपने किसी भी पर्टिकुलर कोच से उम्मीदें लगा के बैठ जाओ और उतना वो परफॉर्म नहीं करता, तो उसमें आपको आपके लोगों से एक्सपेक्टेशन कम करनी है। कभी भी आप सैडनेस के मूड में आएंगे नहीं। दूसरा, जब भी आप सुबह सुबह बेड से नीचे उतरें, बेड से नीचे उतरते हैं, तो सबसे पहला काम आपका क्या होना चाहिए? भगवान को थैंक यू करना है। किस चीज के लिए थैंक यू करना है? जो लाइफ भगवान ने आपको दी है। ठीक है, भगवान का थैंक यू करना है। हे भगवान, थैंक यू इस अच्छे बेड के लिए। ठीक है, थैंक यू कि आज आपने मेरे को अच्छी नींद दी, है ना। जो आपके पास प्रेजेंस में है ना। हे भगवान, थैंक यू मेरे बच्चों के लिए, है ना। बहुत सारे लोगों के पास तो बच्चे ही नहीं होते, है ना। बहुत सारे लोगों के पास तो बेड ही नहीं है,
है ना। आपको परिपूर्ण, आपको बना रखा है भगवान ने, आपको 2 हाथ दिए हैं, 2 पैर दिए हैं, नाक दिए है, कान दिया है, आंख दिया है सुनने के लिए, है ना, कान दिए हैं सुनने के लिए, बात करने के लिए मुंह दिया है। तो इस चीज के लिए परमात्मा का थैंक यू करना है ना। सुबह सुबह डेली उठ के, जैसे आप उठते हैं बेड से नीचे उठते हैं, है ना, आपको भगवान का शुक्रिया अदा करना है उस चीज पे। दूसरा काम है ना। तीसरा, डेली आपको 15 मिनट मेडिटेशन करनी है। लिखिए मेडिटेशन, मेडिटेशन 15 मिनट मेडिटेशन, ठीक है। अपने विचारों को फोकस करना है मेडिटेशन करते हुए। अगर आप अपनी लाइफ के अंदर 15 मिनट का, और सुबह सुबह उठ के आपने भगवान का शुक्रिया अदा भी करना है। हे भगवान थैंक यू, आपने आज मुझे उठाया टाइम से मेडिटेशन करने के लिए, है ना। ठीक है, 15 मिनट कम से कम आपको मेडिटेशन करना ही करना है। आप अपने विचारों को फोकस कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट जो काम करना है आपको, एक्सरसाइज करनी है, एक्सरसाइज। एंड गुड न्यूज मैं आपको बताऊं दोस्तों, कि हमें एक्सरसाइज करने के लिए जिम में, पार्कों में जाने की जरूरत नहीं है। वी हैव अ वर्चुअल क्लब हियर, हमारे पास एक वर्चुअल क्लब है जिसकी फीस भी नहीं लगती है। तो हम सभी लोगों को एक्सरसाइज करनी चाहिए। हाँ, हो सकता है कुछ ओल्ड एज है, बैठ के एक्सरसाइज कर लो। जो पर्टिकुलर, जो वहां पे फिटनेस कोच, जो एक्सरसाइज कोच आपको जो एक्सरसाइज करवा रहे हैं वो नहीं कर पा रहे हैं, तो एटलीस्ट कुछ तो करें। ठीक है, जो भगवान ने हमें शरीर दिया उसको सुबह सुबह हिलाना जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है दोस्तों। ठीक है, आपको एक्सरसाइज आपको करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट, हेल्दी खाना है, हेल्दी खाना है। कार्बोहाइड्रेट कितना चाहिए, प्रोटीन कितना चाहिए, विटामिन क्या क्या चाहिए, कैल्शियम कितना चाहिए, आयरन कितना चाहिए, फाइबर कितना चाहिए। आप अपने कोच के संपर्क में रहें। आपका कोच जो है ना, आपके सीनियर के संपर्क में रहें, आपके सीनियर वेलनेस कोच के संपर्क में रहें, है ना। हेल्दी खाना खाइए, एक्सरसाइज करनी है, मेडिटेशन करना है ना। ठीक है, अगर आप अपने कोच की गाइडेंस में रहेंगे, हेल्दी खाएंगे, तो आपका माइंड टोटली हैप्पी रहेगा। आप कभी नोटिस करके देखना, फील करके देखना, किसी दिन रात को बाहर के ऊटपटांग स्नैक्स खाना रात को, ठीक है, और सुबह आप देखेंगे, सुबह दोस्तों आप देखेंगे ना, आप बड़ा अनहेल्दी फील करेंगे, है ना, आपका मन खुश नहीं रहेगा। आपने एक चीज नोटिस की होगी, जितने मेरे मेल भाई यहाँ पे बैठे हैं, जो शाम को, रात को किसी दिन ड्रिंक कर लेते हैं, सुबह उनका कैसा मन उठता है, आपने फील किया होगा। ठीक है, और अगर रात को कोई इंसान, पर्टिकुलर इंसान अगर वो चीजें नहीं कर रहा है और वो हेल्दी खाना खा पी के सो रहा है, तो उसका सुबह मन कुछ अलग लेवल से उठता है, कुछ अलग हैप्पी हैप्पी फील करता है ना। रात को बिल्कुल लाइट खाना खाना है ना। और हमारे पास तो इस धरती का और इंडिया का सबसे बेहतरीन न्यूट्रिशनल शेक है ना, प्रोटीन उसके अंदर सफिशिएंट अमाउंट में है। रात को कोशिश करें आप अपना शेक पी के सोएं, क्योंकि सुबह जब आप उठोगे बड़ा हल्का हल्का लाइट लाइट फील करोगे, है ना। तो ये आपको करना है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, स्लीप प्रोपरली, नींद पूरी लेनी है ना, स्लीप प्रोपरली। अगर आप सोने से पहले, ध्यान से सुनना, अगर आप सोने से पहले सोशल मीडिया देख रहे हैं, है ना, तो सारे सबकॉन्शियस माइंड में रात को सोशल मीडिया ही चलता रहेगा। आपने कुछ चीजें देखी होंगी सोशल मीडिया पे, जैसे आपके कुछ फ्रेंड्स लोग हैं, दोस्त हैं, फ्रेंड्स हैं, और वो कहीं पे घूमने गए हुए हैं, पार्टी इंजॉय कर रहे हैं, या कुछ अच्छी चीजें डाल रहे हैं, फॉर एग्जांपल कुछ फॉरेन ट्रिप पे गए हैं, है ना, या कुछ सेलिब्रेशन कर रहे हैं, उसकी फोटोग्राफ डाल रहे हैं, है ना। वो देख के आपके मन में एक चीज आती है, यार मेरा तो दिमाग खराब है, और ये देखो, मतलब मेरा तो, मतलब मैं तो सैडनेस फील कर रहा हूँ, और मतलब रात को आप ये चीज देख के सो रहे हैं। और दूसरा, आप उनकी परसेप्शन ये लगा रहे हैं कि ये तो देखो कितना एंजॉय कर रहे हैं। आपको एक चीज बताऊं मैं आपको,
जो सोशल मीडिया पे लोग डालते हैं ना, वो बेस्ट पार्ट डालते हैं अपनी लाइफ का। अपने लिखिए, सोशल मीडिया पे जो आप देखते हैं ना लोगों का, वो उनका बेस्ट पार्ट देखते हैं दोस्तों। ठीक है, वो जो, क्या पता, सच बताऊं, आपकी आपकी लाइफ में इतनी ट्रबल ना हो जितनी उसकी लाइफ में ट्रबल है। ठीक है, लेकिन क्या वो बुरा दिखाते हैं सोशल मीडिया पे? द आंसर इज नो। क्या वो अपनी फैमिली में झगड़े होते हुए सोशल मीडिया पे डालेंगे? क्या स्टेटस लगा रखा हो, आज मेरी वाइफ से झगड़ा हुआ, डालेंगे क्या ऐसा? आज मेरी बेटी से झगड़ा हुआ, मेरे बेटे से झगड़ा हुआ और मैंने उसको डांट के घर से भगा दिया, ऐसा कुछ डालेगा क्या कोई? कोई नहीं डालता। अपना बस बेस्ट पार्ट डालते हैं, है ना। कुछ लोग ओवरवेट हो जाते हैं, वो फोटो ही नहीं डालते सोशल मीडिया पे, वो पुरानी फोटोज को डालते रहते हैं। आपने एक चीज नोटिस की होगी, है ना। ठीक है, तो मेरा कहने का मतलब है कि सोशल मीडिया से आपको वो अवॉइड रखना है। एक नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, सोने से 1 घंटे पहले आप अपने फोन को टोटली साइड में रख दें। 1 घंटा आप अपनी आपको और अपनी फैमिली को दें, सोने से 1 घंटा पहले। अगर आप सोशल मीडिया पे, इंस्टाग्राम पे रील्स को स्क्रॉल करके सो रहे हैं, तो सारी रात दिमाग में वो रील्स ही घूमती हैं, सबकॉन्शियस माइंड में। आपको नहीं पता, आपका एक सबकॉन्शियस माइंड है जो 24 घंटे एक्टिव रहता है, पता है ना आपको? 24 घंटे एक्टिव रहता है एक माइंड अपना, है ना। और वो रील्स ही चलती रहती है, हमारी सोशल मीडिया वाला दिमाग ही चलता रहता है उसके अंदर, सबकॉन्शियस माइंड में। ठीक है, अगर आप सोने से 1 घंटा पहले अपने फोन को शांत कर दें, इसको भी तो शांति चाहिए ना फोन को, है ना। इसको शांत कर दे तो आपका मन भी शांत रहेगा और आपको इतनी अच्छी नींद आएगी। आप नोटिस करके देखना, 3 दिन नोटिस करना दोस्तों। ठीक है, लास्ट के 2-3 मिनट रह गए हैं, सिर्फ 3 दिन आपको नोटिस करना है। और 3 दिन सिर्फ एक ही चीज नोटिस करनी है कि आपने 3 दिन 1 घंटा पहले आप सोशल मीडिया को करके, और आप सुबह उठोगे ना, सुबह आप जल्दी भी उठोगे, सुबह आप भगवान का मेडिटेशन भी करेंगे, भगवान का शुक्रिया अदा भी करेंगे, और फिर आपका अच्छा खाना पीना भी होगा, और आपकी एक्सरसाइज भी होंगे, और आपका मेडिटेशन भी होगा, और पूरा दिन आपका अच्छा जाएगा, पूरा दिन आपका अच्छा जाएगा। बड़े से बड़े लोग जो है ना, मैं आपको बताऊं, जितने भी एक्टर एक्ट्रेस हैं और बड़े बड़े बिजनेस पर्सन्स हैं, है ना, जो मतलब जिनको हम इंस्पिरेशन मानते हैं, जिनको हम इंस्पिरेशन मानते हैं ना, वो सुबह 1 से 1.5 घंटा अपने आप को देते हैं। आपको पता नहीं है शायद, अपने आप को देते हैं 1 से 1.5 घंटा, 2 घंटा, 1 घंटा, कुछ लोग 1-1 घंटा, कुछ लोग 3-3 घंटे अपने आप को देते हैं, तब जाके वो सक्सेसफुल लोग बनते हैं। ठीक है, आप अपने आप को सुबह कम से कम 1 से 1.5 घंटा, 2 घंटा देना स्टार्ट करें, अगर आपको अपने आप को एक सक्सेसफुल पर्सन बनाना है तो। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। और नेक्स्ट सेशन हम अगले वीरवार को करने वाले हैं ड्रीम्स, ड्रीम्स के बारे में, सपनों के बारे में, है ना, सपनों के बारे में। और ध्यान से सुनना, सपनों के बारे में हम क्या करने वाले हैं कि कुछ लोगों के सपने होते हैं, लेकिन कुछ लोगों को सपनों के बारे में पता ही नहीं होता, है ना। और कुछ लोगों को सपनों के बारे में पता है, लेकिन वो उन सपनों को अचीव ही नहीं कर पाते, तो उस चीज के बारे में हम डिस्कस करेंगे। और नेक्स्ट सेशन में आप अपने कुछ लोगों को, अपने फैमिली मेंबर्स को, उनको उनके सपनों को जगाने की कोशिश करेंगे, अपने रिलेटिव्स को, अपने दोस्तों के, उसका इसका लिंक देना है आपने। और आज का सेशन आपको कैसा लगा उसके बारे में आपको, जो आपके व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं उसके ऊपर आपने एक एक लाइन जरूर लिखनी है, ताकि नए नए टॉपिक रेडी करके मैं आपके लिए लेके आ पाऊं हर थर्सडे को। नेक्स्ट सेशन हम करने वाले हैं दोस्तों किसके ऊपर? ड्रीम्स के ऊपर करने वाले हैं। ठीक है, और ड्रीम्स किस तरीके के ड्रीम्स होने चाहिए, और क्या कुछ, है ना, उसको अचीव करने के लिए हमें क्या कुछ करना चाहिए, वो सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। और आज का सेशन आपको कैसा लगा, तो वो आपको ग्रुप्स के अंदर, क्योंकि अभी समय का अभाव है, यहाँ पे नहीं लिखना, आपको ग्रुप्स के अंदर एक एक लाइन का मैसेज जरूर ड्रॉप करना है। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, एंड विश यू वेल्थ। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, और मिलते हैं अभी 5:30 बजे वाले सेशन में। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।